जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे भक्ति से परिपूर्ण चैनल भक्ति वाइब्स पर, जहां हर कहानी में बरसते हैं बाबा श्याम के अनगिनत चमत्कार, जहां हर शब्द में आस्था की गूंज और हर सांस में विश्वास की झलक होती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो न सिर्फ आपके रोंगटे खड़े कर देगी बल्कि आपके दिल को बाबा की भक्ति में डुबो देगी। यह सच्ची कहानी है जयपुर की एक महिला सरोज और उनके परिवार की, जिन्होंने बाबा की कृपा से 30 लाख का भारी कर्ज न केवल चुकाया बल्कि संघर्ष से सफलता की मिसाल कायम की। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अंत में कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। तो चलिए बाबा श्याम का नाम लेकर इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। जय श्री श्याम। जयपुर की मालवीय नगर की एक बेहद संकरी गली में स्थित था सरोज का घर। महज 50 गज का यह मकान बाहर से जितना साधारण दिखता था, भीतर से उतना ही सजीव था। भक्ति, प्रेम और उम्मीद से भरा हुआ। सरोज, उनके पति महेश, बेटी नेहा और बेटा विवेक, यही 4 सदस्य थे उस छोटे से घर की पूरी दुनिया। दीवारों पर सीलन की धुंधली रेखाएं थी, छत से बरसात में पानी टपकता था, लेकिन घर का एक कोना ऐसा था जो पूरे परिवार का केंद्र था। बाबा खाटू श्याम का छोटा सा मंदिर। वहाँ एक छोटी सी चौकी पर बाबा की पीतल की मूर्ति विराजमान थी। उसके चारों ओर गेंदे के फूलों की माला और एक दिया जो हर सुबह शाम जलाया जाता था। सरोज हर सुबह सबसे पहले बाबा के मंदिर में जाती, तुलसी के पत्ते चढ़ाती, भजन गाती और पूरे परिवार के लिए बाबा से आशीर्वाद मांगती। बाबा, आज भी अपना हाथ हमारे सिर पर रखिए, हमारे घर का चिराग जलता रहे, आस्था बुझने ना पाए। महेश एक सरकारी स्कूल में क्लर्क थे और हर महीने 25,000 की तनख्वाह लाते थे। सरोज घर पर ट्यूशन पढ़ाती और उनकी कमाई लगभग 10,000 महीना थी। वह गरीब बच्चों से बहुत कम फीस लेती। उनकी यह सोच थी कि शिक्षा सबसे बड़ा दान है। नेहा बीए की पढ़ाई कर रही थी और यूपीएससी की तैयारी का सपना देखती थी। अक्सर वो कहती, मम्मी मैं एक दिन आईएएस बनूंगी और आप सबका नाम रोशन करूंगी। बेटा विवेक 18 साल का था। उसे हस्तकला में गहरी रुचि थी। वह अपनी माँ के साथ मिलकर चांदी की पायल, कांच की चूड़ियाँ और मोतियों के हार बनाता था। उसके हाथों में जैसे कोई दिव्य स्पर्श था। जो भी गहना बनाता वो देखने वालों को मोह लेता। सरोज और महेश ने छोटी छोटी बचत करके लगभग 5 लाख बैंक में जमा किए थे। इसके अलावा कुछ पुराने चांदी और सोने के गहने एक संदूक में थे। सरोज उन्हें बाबा की अमानत कहती। ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए है। इन्हें किसी कीमत पर खर्च नहीं करेंगे जब तक कोई बड़ी ज़रूरत ना आए। घर छोटा था लेकिन बड़ा दिल था। हर रविवार परिवार मिलकर भजन करता। सरोज ढोलक बजाती और नेहा विवेक भक्ति गीत गाते। श्याम तेरे भक्तों का तू ही रखवाला है। कुछ समय बाद नेहा के लिए एक रिश्ता आया। लड़का करण गोपालपुर में रहता था और एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। बहुत ही विनम्र और संस्कारी। उसका परिवार भी नेहा को पहली बार में ही पसंद कर गया। सरोज और महेश ने मन बना लिया, बेटी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने बैंक की 5 लाख रुपए की जमा पूंजी निकाली। कुछ पुराने गहने बेचे, फिर भी खर्चा पूरा नहीं हुआ। मजबूरी में 5 लाख रुपए बैंक से और 5 लाख मोहल्ले के साहूकार प्रेमी लाल से कर्ज लिया, 2% महीने की ब्याज दर पर। शादी धूमधाम से हुई। नेहा को सोने का नेकलेस, चांदी की पायल, जयपुरी चूड़ियाँ दी गई। मोहल्ले की महिलाओं ने कहा, सरोज जी आपने तो बेटी को रानी बना दिया। शादी के ठीक 6 महीने बाद एक रात महेश को सीने में तेज दर्द हुआ। सरोज उन्हें तुरंत सवाई मान अस्पताल में ले गई। एंजियोग्राफी में पता चला उनकी धमनियों में 80% रुकावट है। डॉक्टर ने कहा तुरंत बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, नहीं तो जान का खतरा है। खर्चा 5 लाख रुपए से अधिक बताया। सरोज ने अपने पास बचे 1 लाख रुपए निकाले, लेकिन बाकी के लिए फिर से कर्ज लेना पड़ा। 3 लाख रुपए बैंक से और 2 लाख रुपए साहूकार से। इस बार ब्याज दर 3% हो गया। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन महेश की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई। हफ्ते में चेकअप और महीने भर की दवाइयों का खर्च 12,000 रुपये होता था। सरोज की ट्यूशन भी अब कम हो गई क्योंकि वो पति की सेवा में व्यस्त थी। महेश की भी आधी तनख्वाह ही आती थी। किस्तें रुकने लगी और ब्याज बढ़ने लगा।
अब कर्ज 30 लाख के आसपास हो गया था। साहूकार प्रेमीलाल अब रोज घर आता। सरोज जी अब मकान गिरवी रख दीजिए वरना कोर्ट में घसीट लूँगा। दूसरा साहूकार श्यामलाल बिहारी कहता, पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे बेटे को उठा लाऊंगा। रातें डर से बीतती। विवेक अपनी माँ से कहता, मम्मी मैं पढ़ाई छोड़कर कोई काम पकड़ता हूँ। सरोज आंखों में आंसू लेकर कहती, नहीं बेटा, हम बाबा से प्रार्थना करेंगे, वो जरूर रास्ता दिखाएंगे। ऐसे ही समय में सरोज की बचपन की सहेली गीता उनसे मिलने आई। गीता की दुकान खाटू के पास थी और वह बाबा श्याम की भक्त थी। उसने सरोज की हालत देखी और कहा, तू खाटू धाम जा, एक सफ़ेद रुमाल में 11 सिक्के बांध और सच्चे मन से बाबा से कहे, बाबा मेरा 30 लाख का कर्ज उतरवा दो। तू देखना बाबा तुझे निराश नहीं करेंगे। सरोज डरती रही। इतना बड़ा चमत्कार कैसे होगा गीता? गीता मुस्कुराकर बोली, मुझसे भी बाबा ने मेरी डूबती दुकान बचाई थी। अगली सुबह सरोज ने विवेक को साथ लिया और खाटू धाम के लिए रवाना हुई। मंदिर पहुंचते ही उनकी आंखें छलक गई। हजारों भक्त, बाबा के जयकारे, मंदिर की भव्यता। सरोज को लगा जैसे बाबा खुद उन्हें बुला रहे हों। उन्होंने एक साफ सफ़ेद रुमाल में 11 सिक्के बांधे और बाबा के सामने सिर झुकाकर बोली, बाबा 30 लाख का कर्ज है, मेरे महेश को बचा लो, मेरे बच्चों की लाज रख लो। श्याम कुंड में डुबकी लगाते ही जैसे उनका बोझ उतर गया। खाटू धाम से लौटने के बाद सरोज के मन में अजीब सी ऊर्जा थी। घर वही था, समस्या वही थी, लेकिन अब उनकी आंखों में डर की जगह उम्मीद थी। उन्होंने बाबा से कहा, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी बाबा, आप साथ हो तो हर पहाड़ पार हो जाएगा। गीता ने एक बार फिर सुझाव दिया, सरोज तू और विवेक जो गहने बनाते हो उन्हें बेचने का प्रयास करो, जयपुर में हस्तकला की बहुत मांग है। सरोज को डर था, कौन खरीदेगा, ठेला भी नहीं है। गीता ने हौसला दिया, बाबा के भरोसे शुरू कर, सब अपने आप होगा। अगले दिन विवेक एक पुराना लोहे का ठेला लाया। सरोज ने संदूक में रखे पुराने धागे, चूड़ियाँ, कांच की माला, चांदी की पायलें निकाल ली। एक साफ कपड़ा बिछाया और ठेले पर सजा दिया। विवेक ने स्टॉल का नाम रखा, सरोज की जयपुरी रचनाएं। पहले ही दिन कुछ महिलाओं ने खरीदारी की। कुल 1000 की बिक्री हुई। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, बहन तेरी चूड़ियाँ तो जैसे जयपुर की रियासतों की याद दिलाती है। सरोज की आंखें भीग गई। उन्हें लगा जैसे बाबा खुद उन ग्राहक के रूप में आए हो। विवेक ने अपने दोस्त से उधार में एक पुराना लैपटॉप लिया। यूट्यूब पर वीडियो देखकर सीखा कि गहनों की तस्वीरें कैसे खींचनी है, उन्हें ऑनलाइन कैसे बेचना है। उन्होंने गहनों की फ़ोटो खींची, उन्हें ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर डाला। अगले ही दिन 5 ऑर्डर आए, दिल्ली, पुणे, लखनऊ से। सरोज अब रात भर काम करने लगी। विवेक कारीगरी करता, सरोज कसीदाकारी करती। उन्होंने पड़ोस की 4 महिलाओं को भी जोड़ा जो खाली समय में काम करती थी। अब हर दिन 3000 से लेकर 5000 तक की कमाई होने लगी। हर रात सरोज बाबा को दिया जलाकर धन्यवाद देती, यह सब आपकी कृपा है बाबा। फिर एक दिन सरोज और विवेक को एक ही सपना आया। बाबा श्याम उनके घर के मंदिर में खड़े हैं और पुराने संदूक की ओर इशारा कर रहे हैं। सुबह उठकर उन्होंने संदूक खोला। उसमें पुराने गहनों में 2 सोने की अंगूठियाँ, 1 चांदी की थाली और 4 मोतियों के हार रखे थे, जिन्हें वर्षों पहले सरोज ने सावधानी से रखा था। विवेक ने कहा, माँ ये बाबा की अमानत है, अब ये ज़रूरत में काम आएगी। उन्होंने वह गहने बेचे और 1.5 लाख रुपए की रकम जुटाई। उसी दिन प्रेमीलाल के कर्ज की एक बड़ी किस्त चुकाई गई। अब सरोज और विवेक का छोटा सा स्टॉल मालवीय नगर से चांदपोल बाजार में मशहूर हो चुका था। एक दिन जयपुर के बड़े हस्तकला व्यापारी गोविंद अग्रवाल उनकी दुकान पर आए। उन्होंने गहनों को देखा और कहा, आपके डिजाइन में जयपुर की आत्मा है, मैं इन्हें दिल्ली, मुंबई और अमेरिका तक ले जाना चाहता हूँ। सरोज को विश्वास नहीं हुआ। गोविंद जी ने 5 लाख का पहला ऑर्डर दिया। विवेक ने तुरंत नई सामग्री खरीदी, चांदी के तार, मोती, कांच की चूड़ियाँ और कारीगर महिलाओं के लिए छोटे छोटे टूल्स। अब सरोज के साथ 12 महिलाएं काम कर रही थी। हर दिन 8 से 10 घंटे की मेहनत। 3 महीने में सरोज और विवेक ने 8 लाख रुपए कमाए। इसी से प्रेमीलाल का 5 लाख और बैंक की एक पुरानी किस्त चुकाई गई। अब उनका व्यापार केवल जयपुर में नहीं, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता तक पहुंच गया। इस दौरान महेश की सेहत भी धीरे धीरे सुधर रही थी। डॉक्टरों ने जांच के बाद कहा, धमनियों में अब 90% तक क्लियरेंस है। ये तो एक चमत्कार ही है। महेश अब हल्के फुल्के ऑफिस के काम करने लगे थे। सरोज ने यह सब बाबा की कृपा माना।
एक दिन गोविंद जी ने 10 लाख रुपए का इंटरनेशनल ऑर्डर दिया। गहनों को न्यूयॉर्क के एक मेले में प्रदर्शित करना था। इससे मिले पैसे से सरोज ने नेहा की यूपीएससी कोचिंग की फीस भरी, विवेक के लिए एक छोटा सा हस्तकला वर्कशॉप खोला, महेश की पूरी मेडिकल फाइल का नया इलाज करवाया। उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी की ओर पीछे मुड़कर देखा। 30 लाख का कर्ज, बीमारी, साहूकारों की धमकी, लेकिन अब सब पीछे छूट चुका था। कर्ज पूरी तरह से उतर चुका था। सरोज ने मालवीय नगर में ही एक नया 2 मंजिला घर खरीदा। गृह प्रवेश में सबसे पहले बाबा श्याम की मूर्ति स्थापना की गई। सभी कारीगरी महिलाएं, मोहल्ले के लोग और रिश्तेदार इस अवसर पर आमंत्रित थे। सरोज ने बड़े दीपक के सामने हाथ जोड़कर कहा, बाबा ये घर आपका है, आपने हमें उजाले से भर दिया। अब सरोज का स्टार्टअप एक ब्रांड बन चुका था। भक्ति की रचना, जिसका उद्देश्य था आस्था से आत्मनिर्भरता तक। वह हर साल खाटू धाम में भंडारा करवाती, गरीबों को वस्त्र वितरित करती और विधवा महिलाओं को जयपुरी गहनों की ट्रेनिंग देती। उनका बेटा विवेक अब इंटरनेशनल आर्ट प्लेटफॉर्म पर जयपुरी गहनों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। नेहा अपने आईएएस इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी। तो दोस्तों, ये थी जयपुर की सरोज की सच्ची और चमत्कारी कहानी। यह हमें सिखाती है कि जब हम मेहनत और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते हैं तो बाबा श्याम हमारे रास्ते के हर कांटे को फूल बना देते हैं। अगर आप भी किसी संकट में हैं तो आज ही एक सफ़ेद रुमाल में 11 सिक्के बांधकर बाबा के चरणों में रख दीजिए और मन से प्रार्थना कीजिए, बाबा श्याम की कृपा से चमत्कार जरूर होगा। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल भक्ति वाइब्स को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी सच्ची और चमत्कारी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। जल्द ही मिलते हैं एक और चमत्कारिक कथा के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।